सोचो किसी इंसान को यह सजा मिली हो कि वो मर नहीं सकता। महाभारत की कहानी में ऐसे बहुत से नाम आते हैं, जैसे अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन। लेकिन एक ऐसा नाम जो सबसे अलग दिखाई पड़ता है। ना तो वो नायक बना और ना ही बड़ा खलनायक, फिर भी उसकी कहानी अलग लगती है। वो था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो बचपन से ही शस्त्र चलाना जानता था। उसने युद्ध देखा, हार देखी, अपमान देखा, लेकिन उसके जीवन में असली मोड़ तब आया जब उसने अपने ही पिता को छल से मरते देखा। उस दिन उसके अंदर का संतुलन पूरी तरह से टूट गया। आज हम अश्वत्थामा की पूरी कहानी समझेंगे, जन्म से लेकर दंड तक, जिसने इतिहास का सबसे अकेला नाम बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य अनेकों स्थानों का भ्रमण करते हुए हिमालय पहुंचे। वहां एक तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर शिवलिंग है। वहां द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय के बाद माता ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जो कि उसे दैत्य, दानव और शस्त्र से रक्षा करती थी, और इसके साथ ही उसे बुढ़ापे, भूख प्यास और थकान से भी बचाती थी। द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या के महान गुरु माने जाते थे। उनका जीवन सम्मान से तो भरा था, लेकिन धन से नहीं। द्रोणाचार्य के बचपन का एक मित्र था द्रुपद। दोनों में एक ही साथ एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। दोनों की मित्रता बहुत ही गहरी थी। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब वह राजा बन जाएगा तो वो अपना आधा राज्य उसके साथ बांटेगा। लेकिन एक दिन द्रोणाचार्य अपने पुराने मित्र से सहायता मांगने पंचाल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो द्रुपद राजा बनने के बाद बदल चुका था। द्रुपद ने कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण की कभी मित्रता नहीं हो सकती। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने मन में अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया। कुछ समय के बाद द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा देने का अवसर मिला। यहीं से उनका पूरा जीवन बदल गया। वहीं पर कौरवों और पांडवों ने दोनों ने शस्त्र विद्या सीखी। पांडवों में अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य माना जाता था। वो ध्यान से सीखते और जल्दी समझ जाते थे। पर दूसरी तरफ अश्वत्थामा भी एक योद्धा थे, लेकिन अर्जुन की विशेष प्रशंसा अक्सर की जाती। एक बेटे के मन में यह बात हमेशा असर करती है कि जब उसके पिता किसी और को सबसे श्रेष्ठ कहें। यह तुलना अंदर ही अंदर उनको असर करती रही। समय बीता, हालात ऐसे बने कि महाभारत का युद्ध तय हो गया। ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, ये सम्मान, अहंकार और अधिकार का युद्ध था। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। उसके पिता भी उसी की ओर थे। युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 18 दिन तक चला। द्रोणाचार्य युद्ध में बहुत शक्तिशाली साबित हुए। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब पांडवों ने मिलकर एक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसके दौरान द्रोणाचार्य को सूचना दी गई कि अश्वत्थामा मर चुका है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने यह सच्चाई युधिष्ठिर से जाननी चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा का वध कर दिया गया है, परंतु हाथी। परंतु शब्द युधिष्ठिर ने इतनी धीमे स्वर में कहा और झूठ से भी बच गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से द्रोणाचार्य उसके अंतिम शब्द सुन नहीं पाए। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका मस्तक काट दिया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब ये उसके लिए सिर्फ युद्ध नहीं था, क्योंकि ये उसके पिता का अंत था, वो भी छल से। और इस घटना के बाद अश्वत्थामा ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया।